Bismillahirrahmanirrahim. This is a sample interview for Cadet College entry test, Cadet College interview preparation. Okay. Hope you will clear the entry test inshallah. और जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मैंने कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको कि आपने उन सब चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। और कुछ चीजें जो है ना वो आपसे बिल्कुल पर्सनल पूछते हैं जो कि आपके बारे में होते हैं, ठीक है। तो वो आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं, ठीक है। The information about your parents, the information about your siblings, the information about you, the information about your city, the information about your country, the information about your school, the information about your favorite hobby, the information about your favorite sports, the information about your favorite personality, and the information about your favorite player. ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी बंदे को खुद के बारे में नहीं पता तो वो दूसरों के लिए क्या कर लेगा। यानी सबसे पहले तो आपको अपने बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यू में वो आपसे आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछेंगे, यानी आपकी खूबियां और खामियां। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है और इंसान में बहुत ज्यादा खूबियां है। एक कामयाब इंसान वो है जो अपने अंदर की खूबियां तलाश करे और उनको पॉलिश करे। आपके अंदर अल्लाह ने ये तमाम लीडरशिप क्वालिटीज रखी हुई है। यू पीपल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू पीपल हैव करेज, यू पीपल हैव डिटर्मिनेशन, you people have an initiative quality to take initiative in good works. Okay, you people have gesture, you people have a personality. तो ये सब चीजें आप इंटरव्यू में साथ लेकर जाते हैं, ठीक है। अब आप इन सब चीजों को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, यही इंटरव्यू की क्वालिटी होती है कि आपने अपनी करेज को वहां प्रेजेंट करना है। एंड डोंट बी ओवर स्मार्ट। ये मैं कई दफा बता चुका हूं कि आप लोगों ने ओवर स्मार्ट नहीं बनना। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करे तो जितना क्वेश्चन करे आप उतना ही आंसर दें। इफ दे आस्क यू हु इज द गवर्नर ऑफ सिंध, you just answer the name of governor. No need to tell them the chief minister of Sindh. अगर वो आपसे जितना क्वेश्चन करे उतना ही आंसर दो तो यही एक परफेक्ट आंसर कहलाएगा। अगर आप उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन फिर देते हैं तो उसमें फिर दो खामियां आ जाती है। एक तो आपका ओवर स्मार्टनेस आ जाता है कि भाई ये चीज तो हमने पूछी ही नहीं थी, ये वैसे बता रहा है खुद को शो अप करने के लिए। और दूसरा में भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे उसके अंदर फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे, फिर वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई है इस जूम क्लास में उसको आप लोग फॉलो करेंगे। आपने किस तरह एंटर होना है, कौन से ड्रेस। अच्छा, ड्रेस के लिए मैंने पहले बताया कि ड्रेस के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप शलवार कमीज में जाए, आप पैंट शर्ट में जाए, आप टू पीस में जाए, ठीक है। बस वो साफ सुथरा होना चाहिए, इस्त्री होना चाहिए। और ये ना हो कि वो आपसे जो है ना वो देखते ही वो कहे कि यार ये तो जो है ना सफाई का ख्याल ही नहीं रखता, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी चीज। मैंने आप लोगों को लास्ट एक क्लास में एक एग्जांपल दी थी एक बच्चे की कि मेरे पास एक बच्चा पढ़ रहा था, वो बहुत गरीब था, तो उसके पास जो है वो शूज खरीदने के पैसे नहीं थे। जब उसने आप अपनी बाकी चीजें पूरी कर ली तो शूज के पैसे नहीं बचे उसके वालिद साहब के पास। तो वो इस तरह सिंपल जो चप्पल होते हैं ना, जो अक्सर हम लोग जो है ना मार्केट से खरीदते, ईद के मौके पे चप्पल लेते हैं, वो सैंडल टाइप, वो उस तरह के चप्पल जो है ना उसने पहन रखे थे। तो फिर इंटरव्यूअर ने पूछा भी था कि यार आपके पास शूज नहीं थे, तो उसने बता दिया कि सर मेरे वालिद साहब के पास पैसे नहीं थे, तो बाकी चीजें तो हमने पूरी कर ली लेकिन शूज में खरीद नहीं सका। नो प्रॉब्लम, नहीं था तो नहीं था। वो बच्चा आज सरगोदा में बैठा है, ठीक है। तो उसके बाकी क्वालिटीज को उन्होंने जज की है, उन्होंने आपके कपड़ों को और आपके शूज को नहीं देखना। तो ये मैंने बताया था कि रूम में किस तरह एंटर होना है, सलाम करना है। सलाम करने के बाद अगर वो आपसे कहे कि बैठ जाए तो आप बैठ जाए। अब एक बच्चे से कहा कि आप खड़े खड़े इंटरव्यू देंगे या बिठा दूं, तो उसने जवाब दिया बड़े कॉमन सेंस के साथ, हालांकि चीज मैंने उसको सिखाई नहीं थी। उसने कहा कि सर आपकी मर्जी, आप जिस तरह कहे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बैठ जाए। तो बैठने के बाद उसने बोला थैंक यू सर।
और फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गई। अच्छा, जरूरी नहीं कि इंटरव्यू जो है वो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट हो। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ में जो आप लोगों ने रटे हुए जवाबात है, प्लीज इसको चेंज कर दे। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ में अपना इंट्रो दे, अपनी बहन के बारे में, अपने भाई के बारे में, क्लास के जाने की क्या जरूरत है। बस ये बता सकते हैं आई हैव 2 brothers and 1 sister, बस। अब माई ब्रदर इज इन क्लास 6 और उसका डेट ऑफ बर्थ ये है वो है, तो नहीं, ये तो आपका इंट्रो ना हुआ ना। आप अपने इंट्रोडक्शन में अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन के बारे में अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बता सकते हैं कि मैं फ्यूचर में जो है वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप अपने बारे में बताइएगा, अपना फादर नेम बताइएगा, अपना फेवरेट सब्जेक्ट आप बताइएगा, अपने बारे में आप जितना कुछ बता सकते हैं आप बताएं। बस इतना लेंथी भी ना हो कि वो इंतजार करे करे थक जाए और वो कोई और क्वेश्चन स्टार्ट करे, शॉर्ट कर देना। और ये जो आपने रट्टे लगाए हुए ना ये खत्म कर दे। ओके, एक सिंपल सा आंसर दे इंट्रोडक्शन में, और जितना वो पूछ ले उतना ही जवाब देना। ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको मैंने जितनी चीजें बताई है वो सब पूछ ले। अब जैसे किसी बच्चे से जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध के बारे में पूछ लिया और किसी और से नहीं पूछा, तो वो दूसरा मुझे जवाब दे, अपना मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बाकायदा वॉइस मैसेजेस, सर वो चीफ मिनिस्टर्स और पाकिस्तान के जो है ना फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और मैप स्टडी, इसके बारे में तो मुझसे क्वेश्चन ही नहीं किए। तो ये आप मुझे वॉइस मैसेज क्यों कर रहे हैं यार? अगर तुमसे नहीं किए तो इसने आपने मुझे इसलिए मैसेज किया कि मैंने क्यों तैयारी की। हाँ, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि आपने मुझसे ये क्यों तैयार करवाया, मुझसे तो ये पूछा ही नहीं। अब यार मैंने तो आपसे 300 सवाल तैयार करवाए हैं, तो वो क्या वो 300 के 300 पूछेंगे? हाँ, उसका ये मैसेज भी आ गया कि सर वो जो बाकी क्वेश्चंस पूछे वो तो वही थे जो कि आपने मुझसे भी पूछे थे और हमने इंटरव्यू में ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए थे। यानी बेसिक क्वेश्चन, ये नहीं कि मैंने कोई इस तरह जो है ना डायरेक्टली कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, नो। बेसिक क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्या बताया है? अपने बारे में इंफॉर्मेशन, अपने वालिद साहब के बारे में इंफॉर्मेशन, अपने वालिद साहब का डेट ऑफ बर्थ, वो क्या काम करते हैं, वो किस कंपनी में काम करते हैं। जैसे वो टीसीएस कंपनी में मुलाजिम है तो उनका पोस्ट क्या है, उनका ऑफिस कहाँ पे है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल के माहौल के बारे में, पढ़ाई के बारे में, अपनी फेवरेट टीचर के बारे में, मैथमेटिक्स के मेंटल मैथ के बारे में, मैप स्टडी के बारे में, ये सब चीजें मैंने आप लोग को डिलीवर की है। तो अगर उसने मैसेज कर दिया ना कि सर आपने जो बताया था ज्यादातर वही क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब है कि मैं भी यही चीजें अक्सर बताता रहता हूं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है। अब मैं तो हर एक चीज में यूनिवर्सल प्रिपरेशन करा रहा हूं, यानी हर वो चीज। अब एक और बच्चा है, उससे चीफ मिनिस्टर का भी पूछा था और उससे मेंटल मैथ का भी पूछा था और मैप स्टडी का भी पूछा था, लेकिन पहले वाले बच्चे से नहीं पूछा। अब जो तीसरा बच्चा था उससे जस्ट एक जनरल डिस्कशन हुई कि आपने सरगोदा का भी टेस्ट भी दिया है, अच्छा आपने लोटोपा का भी दिया है, अच्छा आपने मिलिट्री कॉलेज का भी देना है, हाँ, तो आप इतनी जगह क्यों दे रहे हो, ये इस तरह के क्वेश्चंस किए। फिर अम्मी अब्बू से अम्मी अब्बू दरमियान, मैंने घर में अम्मी अब्बू में लड़ाई होती है नहीं होती, ठीक है, बहन भाइयों के साथ लड़ाई करते हो नहीं करते, ये भी एक इंटरव्यू का सेशन है। तो बेटा मैंने आपकी यूनिवर्सल प्रिपरेशन माशाल्लाह कराई है, तो जरूरी नहीं कि वो आपसे हर एक क्वेश्चन पूछे, बल्कि आपसे वो कुछ ये भी पूछ सकते हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो बिल्कुल जनरल होंगे, जो कि मैं भी हमने क्लास में डिस्कस भी नहीं किए हो, लेकिन आपको नॉर्मल रूटीन का पता है। अब जैसे एक बच्चा मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है, ओके, तो उस बच्चे से पूछा मंडी बहाउद्दीन कहाँ पे है, मैंने एक पिक्चर भिजवाया ना उसमें लिखा भी है मंडी बहाउद्दीन कहाँ पे है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो लड़का पेशावर का रहने वाला है उससे भी मंडी बहाउद्दीन का पूछे, यानी इसका मतलब है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट आपके कंसर्न है। देखिए दोबारा देखें, इंफॉर्मेशन अबाउट यूर सेल्फ, इंफॉर्मेशन अबाउट यूर फादर, इंफॉर्मेशन अबाउट यूर सिबलिंग्स यानी बहन भाई, इंफॉर्मेशन अबाउट योर मदर ऑक्यूपेशन, योर मदर क्वालिफिकेशन, हाँ, आपके पापा की खूबियां क्या है और उनकी खामियां क्या है। ठीक है, तो आपको अगर इनकेस आपके अब्बू में फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो अभी माशाल्लाह नेवी में ऑफिसर है, मेरे स्टूडेंट है, तो उनसे पूछ लिया कि आपके अब्बू की क्या खामी है, तो उन्होंने बता दिया कि पापा की ये खामी है कि वो अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते। अभी देखो कितना पॉजिटिव आंसर दे दिया यार, जनरली यही होता है ना। अब आज मैं गया था फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए, तो मैंने बहुत ज्यादा खरीदारी कर ली अपने बच्चों के लिए, और वाइफ ने भी चीजें पसंद कर ली बच्चों के लिए।
हालांकि आज हमारी एनिवर्सरी है, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम गए थे कि चलो कोई आउटिंग वोटिंग कर लेते हैं, लेकिन हमने अपने लिए कोई चीज नहीं खरीदी, सिर्फ बच्चों के लिए खरीद ली। तो अभी मेरा बच्चा कह सकता है ना कि पापा तो हमारे लिए बहुत कुछ लेते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लेते, ये उनकी खामी है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये ऐसी खामी है जिससे आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दे रहे, बल्कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप दे रहे। उल्टा आप बयान खामी कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपके पापा की खूबी मौजूद है कि उनके अंदर कुर्बानी का जज्बा है और वो बच्चों के लिए जो है वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए इतना ज्यादा अपने सेहत का ख्याल रखने, अपने लिए बहुत कम चीजें। तो अब देखो कितना एक पॉजिटिव आंसर उस कैडेट ने दिया था, और ये वही कैडेट था जो कि उसकी उसकी सिलेक्शन अगले दिन होनी थी, यानी रिजल्ट अगले दिन आना था आईसीएसबी का, लेकिन जिस दिन वो वापस आया उसी दिन वो इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे घर आया और मिठाई वगैरह भी ले आया। तो मैंने कहा यार आपकी सिलेक्शन हो गई क्या? कह रहे नहीं सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, और वो मेरा आईसीएसबी का पहला स्टूडेंट था। ठीक है, तो मैं खुद बड़ा हैरान था कि क्या होगा, कश्मकश में थे। ठीक है, आईसीएसबी लेवल की भी मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन उसको करवा दी थी। ठीक है, हालांकि वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट था, तो उसमें मैं उसको काफी चीजें जो है ना उससे करवा चुका था, यानी यही चीजें जो आप लोग को सिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आपने भाई इंट्रोडक्शन में अगर बता दिया जीडीपी बनना चाहता हूं मैं, तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा ये जीडीपी क्या होता है, तो आप बता देना जनरल ड्यूटी पायलट। फिर वो आपसे पूछेगा भाई जीडीपी की ड्यूटी क्या है, तो आपने बताना है कि जी जीडीपी जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फाइटर पायलट होता है, और वो एरोप्लेन फ्लाई करता है, और वो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर होता है। ठीक है, और वो जब भी पाकिस्तान एयरफोर्स पे नॉर्मल पीस टाइम में भी वो अपनी फ्लाइंग करते रहते हैं, रूटीन के एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, लेकिन जब वार टाइम आएगा तो वो अपनी जान से भी दरेग नहीं करेगा, वो अपनी जान की कुर्बानी भी देगा, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत करेगा, पाकिस्तान को किसी भी प्रॉब्लम से बचाएगा, अपने एरियल प्रोटेक्शन देगा। एरियल प्रोटेक्शन मीन हवाई तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, अच्छा जी, कॉन्टिनेंट्स वगैरह के बारे में मैंने रात को आप लोगों को एक ब्रीफ लेक्चर दिया था, यानी मैप स्टडी के बारे में। अब मैप में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि कौन सा कंटिनेंट किस साइड पे है, कौन सा कंटिनेंट किस साइड पे है, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, साउथ वेस्ट में कौन सा है, और फिर उस कंट्री के उस कंटिनेंट के एटलीस्ट 5 कंट्रीज के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे लीबिया किस कंटिनेंट में है, ये एक बच्चे से क्वेश्चन किया था, लीबिया किस कंटिनेंट में है। अब आपको ये पता हो कि यार लीबिया कहाँ पे है, लीबिया क्या अफ्रीका में है या लीबिया यूरोप में है, जब आपने स्टडी किया हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। फिर साइंस की भी वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने कहा ना मैं यूनिवर्सल प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अब एक ऐसा बच्चा जिससे साइंस का वो क्वेश्चन ही ना करे और वो आके मुझे व्हाट्सएप पे बता दे कि सर आपने तो हमसे जो है ना साइंस के जो है ना वो 300 डिफिनेशन याद कर लिए थे, मुझसे तो एक भी नहीं पूछा। तो यार अगर वो आपसे पूछ लेते तो आप आंसर दे देते ना। तो साइंस की डिफिनेशन में एक बच्चे से पूछ लो व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन लेयर क्या चीज है, अब मैं आज इंटरव्यू में पूछूंगा भी ये सवालात, व्हाट इज ओजोन लेयर। ओके, फिर एक दफा और पूछ लिया लीबिया के अलावा उसी बच्चे से कि नैरोबी एक कंट्री है, नैरोबी वो किस कंटिनेंट में है। ठीक है, फिर उससे पूछ लिया केप टाउन कहाँ पे है, और फिर एक वर्ल्ड मैप निकालेंगे वो लोग, एक ब्लैंक वर्ल्ड मैप होगा। इसलिए कहता हूं कि अपनी प्रिपरेशन 100% करें, शॉर्टकट ना मारे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को ये 8-10 महीने प्रिपरेशन करा दी, मैंने आप लोगों को कोई शॉर्टकट नहीं सिखाया, बल्कि आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई है। पीएफ कॉलेज सरगोदा, पीएफ कॉलेज लोटोपा, मिलिट्री कॉलेज जेलम, मिलिट्री कॉलेज मरी और दूसरे कैडेट कॉलेजेस के वेबसाइट में आपके सामने खोल लेता था, और वहां से मैं चैप्टर्स देखता था कि भाई ये चैप्टर्स उन्होंने खुद सिलेबस में दिए हैं, तो एक बच्चे को चाहिए कि वो तमाम चैप्टर्स रेडी कर ले। और फिर आप लोगों ने इस दफा रिजल्ट देख लिया, साउदर्न रीजन का तो आ गया, चलो रिजल्ट से पहले आप लोगों ने रिटन टेस्ट देख लिया कि आप लोगों को सबसे बेस्ट आ रहा था, तो उसके पीछे क्या थी, वो आपकी तैयारी थी बेटा। मैंने तो सिर्फ आपको डायरेक्शन दिया था ना कि यार ये 19 चैप्टर्स है, ये हमने कवर करने हैं, और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। इवन के पिछले दफा बहुत से ऐसे चैप्टर्स थे जो कि मैंने पिछले 10-12 साल में कभी नहीं पढ़ाए, इस साल मैंने वो भी पढ़ा लिए थे, क्योंकि वेबसाइट से देख रहे थे हम, और वेबसाइट के अंदर अगर लाइट का लफ्ज भी लिखा हुआ था तो उस लाइट के लफ्ज के लिए हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। आप लोग को याद होगा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी एक क्लास 7 का चैप्टर, एक क्लास 6 का चैप्टर,
यानी उस लाइट के लफ्ज को भी मैंने इग्नोर नहीं किया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चैप्टर हमने पढ़ लिया। ये बातें क्यों कर रहा हूं? ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट लेकर जाओ। अब उस प्रिपरेशन के अंदर वो जितना आपसे पूछ ले वो आपको आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी साइंस के क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपसे कंप्लीट साइंस कर लेना, बड़ी डिफिनेशन जो खासकर ग्लोसरी में दी है, एंड पे जो ग्लोसरी है ना वहां प्रिपरेशन दी है। इस वक्त ये जो आपको पिक्चर नजर आ रहा है, इसमें ये एक मेरा ही स्टूडेंट है, ठीक है, साद अफजल, जिसकी सिलेक्शन लोअर टोपा और सरगोदा दोनों में हुई थी। और लोअर टोपा तो इन्होंने फीस भी जमा कर ली थी, ठीक है, और यानी लोअर टोपा से पहले ज्वाइनिंग आ गई थी तो इन्होंने फीस जमा कर ली, क्योंकि उन्होंने 4-5 दिन का टाइम ही दिया था। और फिर सरगोदा से भी लेटर आ गया तो फिर इन्होंने सरगोदा ज्वाइन कर लिया, और अब ये बच्चा माशाल्लाह वहां सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह बहुत से बच्चे हैं जो कि हर क्लास में, मेरे हर क्लास में बच्चे मौजूद है जो पढ़ रहे हैं, ओके। तो साइंस के क्वेश्चन में बेटा ये लाजमी देख लेना कि हीट क्या है, व्हाट इज हीट, एंड व्हाट आर द वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कंडक्शन क्या है, डिफाइन कंडक्शन, डिफाइन कन्वेक्शन, डिफाइन रेडिएशन, ओके। और ओजोन लेयर के बारे में ज्यादातर वो पूछ लेते हैं, ओजोन लेयर। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको अपनी खूबियां और अपनी खामियां पता होनी चाहिए, ठीक है। ये रिवर नील एक दरिया है, रिवर नील के नाम से, तो आप उसके बारे में गूगल से जरा देख लेना कि रिवर नील के साइड में कौन कौन से कंट्रीज है, और रिवर नील का सोर्स क्या है, ये कहां से निकलता है, ठीक है। और आप एक क्वेश्चन का आंसर आप परफेक्टली रेडी कर ले, नेचुरल मेथड से वहां बताए, लेकिन पहले से आप रेडी कर ले कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, आप क्यों आना चाहते हो भाई पीएफ कॉलेज सरगोदा या मिलिट्री कॉलेज मरी या कैडेट कॉलेज मर्दान। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। रीजन भी बताना है आपने। अच्छा जी, अच्छा सीएम के बारे में बता दिया। सिंपल क्वेश्चन करें, हाउ आर यू, आप बता देना सर आई एम फाइन या आई एम गुड। हाँ, वो आपसे पूछ ले कहां से आए हो। अब जैसे एक बच्चा जो है वो आया है कहां से, नॉर्थ नाजिमाबाद से, और सेक्टर एफ से आया हुआ है, ठीक है। तो आप कहां से आए हैं? सर मैं नॉर्थ नाजिमाबाद कराची से आया हूँ, बस इतना भी काफी है। सर मैं नॉर्थ नाजिमाबाद कराची से आया हूँ, बेशक आप कराची में भी बैठे हैं तो आप ये साथ बता दें, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ ले कोई 2 मुहावरात सुनाए, तो आप पॉजिटिव मुहावरात जहन में रख लें, नेगेटिव नहीं सुनाने, क्योंकि एक बच्चे ने एक नेगेटिव मुहावरा सुना दिया तो वो कहेंगे कि यार ये तो नेगेटिव साइड पे है, कोई पॉजिटिव मुहावरा सुनाए। तो आपने हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देना है, अपने इंटरव्यू को हमेशा पॉजिटिव बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन में कोई सॉरी नहीं करना। इंटरव्यू के दौरान अपने इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट रखना है, आंखों में आंखें डाल के जवाब देना है। अच्छा, इंटरव्यूअर के साथ जो साइकोलॉजिस्ट या वो जो साइंस के टीचर बैठे होते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स या एमएससी फिजिक्स वाले बैठे होंगे, कोई भी टीचर बैठ सकते हैं, वो आपसे कोई साइंस के क्वेश्चन करे तो फिर आप उनकी तरफ देख के भी आंसर दे सकते हो। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आप थोड़ी सी अपनी नजरें इंटरव्यूअर से हटा सकते हो कैलकुलेशन के लिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप छत की तरफ देखना शुरू कर दें, बल्कि सिर्फ 30 डिग्री आपने अपनी आईज जो है वो राइट या लेफ्ट पे करने, ताकि आप इजीली कैलकुलेशन कर सकें। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप सॉरी कर सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप सॉरी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सॉरी नहीं करना, थोड़ा सा सोच ले फिर सॉरी कर ले, ये आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। साइंस की ग्लोसरी को अच्छी तरह से स्टडी कर ले। अल्लामा इकबाल, कायद आजम, सी पैक और कश्मीर इशू और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और रिसेंटली फ्लड्स के बारे में भी, तो इस पे आपसे वो स्पीच करा सकते हैं, तो काइंडली इन टॉपिक्स पे आप स्पीच पहले से ही रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज यार इजी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अगर एक बच्चे से पूछ लेते हैं 1 माइनस 0.92, तो 1 माइनस 0.92 आप इजीली कर सकते हैं यार, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप आराम से अपनी कैलकुलेशन कर ले, जल्दी ना करें, इंटरव्यू में बिल्कुल जल्दी ना करें, रिलैक्स बैठे और ऐसे बैठे जैसे आप अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठे हैं, रिलैक्स मूड में, ओके। अच्छा, अगर वो कोई लतीफा सुनाए तो हंसने की जरूरत नहीं है,
कि ज्यादा जो है ना आप हंसना शुरू कर दे, आप हल्का सा स्माइल दे सकते हैं। ओके, हल्का सा आप स्माइल दे सकते हैं। हाँ, अगर वो आपको कहे मिली नगमा सुनाए तो आप बेशक सुनाए, इसमें क्या है, कोई हर्ज नहीं है मिली नगमा सुनाने में, ठीक है। अगर वो आपसे आपको कहे कि कोई मिली नगमा सुनाए तो आप सुना दे। अगर आपको आता हो, नहीं आता हो तो आप कहे सॉरी सर मुझे तो नहीं आता। ओके, बस। अच्छा, जितना मासूमाना जवाब देंगे इतना अच्छा होगा, ठीक है। मासूमाना जवाब दिया करे बस, नेचुरल आंसर अपने दिया करे, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और ओवर स्मार्ट ना हो। ओके, ओवर स्मार्ट तो बिल्कुल नहीं होना। और बाकी अल्लाह ने आपकी जो कामयाबी जिस चीज में रखी होगी, ठीक है, अल्लाह से दुआ किया करे कि मेरे हक में जो बेहतर हो वो फैसला करे। ये मैंने सुबह भी एक पेरेंट को बताया था, ये बहुत कम लोगों को ये बात समझ आती है। बेटा, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, ओके, अल्लाह ने आपके हक में जो बेहतर रखा होगा फैसला वही होगा। यानी अगर किसी बच्चे की सिलेक्शन नहीं होती या वो मेडिकली अनफिट हो जाता है तो इस पे नाराज होने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप फिर भी शुक्राने के नफल अदा कर ले कि या अल्लाह, अगर आपने मुझे इस स्टेज पे नाकाम किया तो मैंने सुना है कि अगर आप किसी से कोई एक चीज ले लेते हैं, यानी कोई एक मुराद पूरी नहीं करते, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसके लिए उससे बेहतर सोचा होता है। तो या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरे लिए आपने इससे भी बेहतर सोच लिया। हालांकि मैं तो इसको ही सबसे बेहतर समझता हूं कि मैं पायलट बन जाऊं, मैंने इसी को सबसे बेस्ट बेस्ट ऑप्शन रखा है। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो आपने मेरे लिए इससे भी बेहतर सोचा है जो कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता? तो इस चीज पे अल्लाह मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। यार अगर आपने ऐसा कर लिया तो इसका मतलब आप फिर एक्सट्रीम पे पहुंच गए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक मेरा एक स्टूडेंट है, मे बी मैं गूगल पे नाम लिखूं तो उसका नाम भी आ जाए, वो इतना फेमस है, ठीक है। आज मैंने उसका एक पोस्ट भी पढ़ लिया कि वो उसको कुछ गोल्ड मेडल्स भी मिले हैं, और वो न्यूज 1 वाले, कुछ न्यूज वाले उधर गए थे उसका इंटरव्यू लेने के लिए। वो मेरे पास पढ़ रहा था, रिटन टेस्ट उसके क्लियर थे, सरगोदा लोटो का दोनों का क्लियर थे, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट भी क्लियर कर लिया। इंटरव्यू में इंटरव्यू में पीएफ कॉलेज सरगोदा का पहले इंटरव्यू हुआ था, लोअर टोपा का बाद में हुआ था। तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा बड़े आराम से। तो लोअर टोपा में तो उसने इंटरव्यू से पता चल गया उनको कि ये तो लोअर टोपा आने ही नहीं चाहता, क्योंकि उसने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मैं सरगोदा ही जाऊंगा। सरगोदा ने किसी भी वजह से उसको सेलेक्ट नहीं किया। वो बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा था, उसने दिल नहीं तोड़ा, कह रहा कोई मसला नहीं, खैर है, मैं किसी और फील्ड में चला जाऊंगा। वो स्विमर था, लेकिन बीच में उसने स्विमिंग के लिए, यानी स्विमिंग के स्टेमिना को बढ़ाने के लिए उसने वो ज्वाइन कर लिया एथलेटिक्स। अब एथलेटिक्स जब ज्वाइन किया तो एथलेटिक्स में वो इतना आगे चला गया कि उसको कुछ गोल्ड मेडल्स भी मिले, और अब एशिया लेवल पे वो खेलने के लिए भी जाएगा। ये देखे मैंने गूगल पे लिख दिया राना आजैन, और उसकी जो है ना डायरेक्ट पिक्चर ही आ गई, ठीक है। ये देखे ना, राना आजैन। तो ये मेरे पास पढ़ता था उस वक्त ना, तो इसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, तो अल्लाह ने इसके हक में बेहतरी लिखी थी। ये सिटी स्कूल का स्टूडेंट है मेरे ख्याल में। अभी उस दिन उसका मैसेज आया था, इसने वो ए लेवल कर ली है, एफएससी, और मुझे मैसेज किया था कि सर आप मेरी आईसीएसबी की तैयारी करवाए, क्योंकि अब इसने आईसीएसबी के लिए जाना है। इसको अभी भी शौक है कि मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लूँ ना। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। और ये नेशनल लेवल पे, जूनियर लेवल पे काफी खेल चुका है। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्यों बताया, और भाई ये इसलिए बता दिया कि अल्लाह ने इसके हक में बेहतरी लिखी थी। अब ये एशियन लेवल पे खेलने जाएगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल बेटा हिम्मत नहीं हारना, हाँ अपनी मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद अल्लाह ने आपके हक में जो बेहतर लिखा होगा तो होगा वही, ठीक है। ठीक है, तो ये बेटा मैंने आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट भी करना था और कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस देने थे इंटरव्यू के बारे में। अब एक सैंपल सा इंटरव्यू ले लेते हैं, सैंपल इंटरव्यू, ठीक है, सैंपल, एक नमूना। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Mohammad Abdullah.
I read in class 7. I live in PAF base Faisal, Karachi. My father name is Muhammad Israr. He works in Air Force as a technician or rank 1 officer. My mother, she is an housewife. I have 3 siblings. Okay, what are your good qualities? My good qualities are I am kind, I help others, I speak truth, and I am honest. Okay, and what are your demerits? I am little bit lazy. Okay, अपने बहन भाइयों की क्लास और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। My eldest sister name is Hirasra. She recently have given numb test, and her date of birth is 2000. Sorry, 2nd February 2003. And my second eldest sister name is Nashin Isra. She read in first year. Her date of birth is 2006, 17 December 17 December. And my youngest sister name is Hamnadwa. She read in class 1. Her date of birth is 2015, 1st December. Okay, beta. Why do you want to join PF College Lotopa? I want to serve my country and protect its people through PF College Lotopa. दोबारा बताइए। I want to serve my country and protect its people through PF College Lotopa. What is ozone layer? Wait, sir. A layer in a layer in Earth at an altitude of about 10 kilometer, containing an high concentration of ozone. Okay. सर इससे आगे मैं थोड़ा और याद किया था, मैं भूल गया हूँ अभी से। अभी तो इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। इस्लामिक मंथ्स के नाम सुनाए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, शाबान, रमजान, शवाल, जिलकद्र, जिलहज। एक आपने छोड़ दिया, कौन सा छोड़ा बताए? Rajab. Who is your best friend? My best friend is Muhammad Fawad Aslam. मोहम्मद फवाद असलम की खामियां क्या है? सर उसकी खामी है कि सर करना उसको मैं उसको डांट लेना तो वो कभी कभार ना बदतमीजी में आ जाता है, कर लेता है। तो आपने कभी उसको समझाया नहीं है कि अच्छी बात नहीं है? सर मैं बोला भी था, अभी सर वो ठीक हो गया, अभी उसकी अभी आज के कम वो खत्म कर रहा है अपनी खामी ये वाली, कोशिश कर रहा है। Who is your favorite personality? My favorite personality is Quaid-e-Azam. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की चंद खूबियां जो आप में मौजूद हो। That this चंद कुछ खूबियां जो आप में मौजूद हो। leadership qualities. He is the braveness, never give up, and smart work. स्मार्ट वर्क, ओके। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क उसे मतलब कि हर काम अच्छे अंदाज से करना, मतलब कि स्मार्टनेस जिसमें ज्यादा दिखाया स्मार्टनेस हो। नहीं, स्मार्ट वर्क का कुछ और मतलब है। टोटल निशान हैदर कितने लोगों को मिला? सर 11। अगर आप पास ना हुए तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह सर मैं पास हो जाऊंगा, अगर ना हो तो मैं अपने आगे स्टडीज कंटिन्यू करूंगा। ओके, आपको गुस्सा किस वक्त आता है? सर जब मुझे कोई ज्यादा डिस्टर्ब करे। ओके, स्कूल में कौन सी पोजीशन आती है? सर मेरी आती है 3rd। स्पीच ऑन कायद-ए-आज़म। Quaid-e-Azam is our national hero and leader. He was born on 25th December 1976. His
in Karachi. He started his early study in Karachi and went to England for higher studies. He started his career as a lawyer. In 1906 he joined Congress. After 7 years later he joined Muslim League, and he said that the Muslim state and the Hindu state cannot live together. And finally he separated the both states by building Pakistan on 14 August 1947. Quaid Azam died on 11th September 1948. ओके, अम्मी अब्बू में लड़ाई होती है? सर मेरे सामने आज तक नहीं हुई। ओके, और आपके साथ बहन भाइयों की लड़ाई होती है? सर मेरे ज्यादातर मेरी यंगर सिस्टर के साथ होती है। क्यों, किस बात पे? सर वो मुझे वो तंग करती रहती है इसलिए। किस चीज पे तंग करती है? कि जब मैं स्टडी कर रहा होता हूँ तो वो जैसे आवाज मारने लग जाती है, कभी मुझे मार के भाग जाती होती है। What is your father trade in PAF? ट्रेड माय फादर इंजन फिटर। Okay. What is your height? माय हाइट इज 4 feet 11 inches। आपकी कौन सी ऐसी आदत है जिसको आप बदलना चाहते हैं? जिसको मैं बदलना चाहता हूँ सर यही ये लेजीनेस जो थी मैं ये मेरी में। अल्लामा इकबाल ने खुतबा आलाबाद कब दिया था? सॉरी सर। ओके, पाकिस्तान रिजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की थी? पाकिस्तान रेजोल्यूशन जी, प्रेजेंटेड सलामा इकबाल। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब प्रेजेंट हुई थी? सॉरी सर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को प्रेजेंट हुई थी, ऐसा ही है? और अल्लामा इकबाल कब फौत हुए थे? 1938 में। 1938 में। ओके, तो फिर अल्लामा इकबाल ने कैसे प्रेजेंट की बेटा? ओके ओके, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सर ये मैंने जानता। 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2। यस सर। 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 + 2 multiplied by 2 is equal to sir 6. 6। ओके, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? A theory which states that the universe began with a huge explosion. व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? Chakor. ओके, x plus x upon 3 is equal to 15. What would be the value of x? X. Sir, please repeat it. x plus x upon 3 यानी x सिंगल है और प्लस दूसरे वाले x के नीचे 3 है, यानी x upon 3 Yes sir. is equal to 15. Okay. What would be the value of x? Sir 3. No, 11.25. Okay sir. लीबिया किस कैपिटल में, किस कॉन्टिनेंट में है? लिबिया। जी, सर लिबिया नॉर्थ अमेरिका में। नो, लीबिया अफ्रीका में है, ठीक है? यस
सर क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल एशियन सर, कंट्रीज आवाज का अटक नाम रही है। बताएं। सेंट्रल Okay. एशियन कंट्रीज का नाम बताएं। Sir, please repeat the question. सेंट्रल एशियन कंट्रीज का नाम बताएं। Central Asian countries. जी, Pakistan. पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में है? Yes sir. नो, पाकिस्तान साउथ एशिया में है। South Asia में तो Central Asia. सेंट्रल एशियन कंट्रीज में है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, मैं- तुर्कमानिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान। ओके, सर इसमें इसके बाद ही बोलने का था। सर तो पाकिस्तान के साथ ही है ना, तो वो नहीं आएगा नो नो, फिर? साथ नहीं है, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्रीज है। ओके, ओके सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। यस शहबाज सर। शरीफ और इमरान खान के बारे में कुछ बताइएगा। शहबाज शरीफ, इमरान खान। सर इमरान खान जो है वो एक ब्रेव आदमी है। वो नेवर गिव अप, और सर वो हक के साथ चलता है। जबकि जो शहबाज शरीफ जो है वो अभी उसकी वजह से करप्शन भी उसका हाथ है सर नो में। नो नो और नो वो नो नेगेटिव आंसर। ठीक है, शहबाज शरीफ के बारे में आप ये बता सकते हैं कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंटली, एंड इमरान खान वाज द एक्स प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे। ठीक है, और फिर आप उनकी खूबियां ही सिर्फ बता सकते हैं, दोनों की आप खूबियां बता दें। मैंने तो ये नहीं पूछा था कि आप उनकी खामियां बताएं। ठीक है, तो हमेशा एक सर। पॉजिटिव आंसर दिया करें, एंड बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाबी दे, और इंशाल्लाह अभी हम मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। ठीक है, सर जस्ट इंटरव्यू टेक्स, ठीक था। इंटरव्यू जबरदस्त था। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ओके पूछे, सर। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बड़े ओके कॉन्फिडेंट सर। रहे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। 2 मिनट की थैंक ब्रेक कर यू। लीजिएगा, 2 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करें। ओके सर।